पोस्ट देख रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों को बेइज्जत की जा रही है, अब शब्द बोली जा रही है, तो उन लोगों की अगर जलालत मतलब इज्जत होती तो वो लोग खुद शांत हो जाते हैं। बिहार के दारुल हुकूमत पटना के इमारत शरिया से वालेहाना अकीदतमंदाना ताल्लुक़ रखने वाले जनाब दानिश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका फ़िक्र नज़र टीवी पर इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। कल से लेकर के आज तक कुछ सरगर्मी चली, सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव नज़र आए, आपने उस मामले को देखा, अपनी नज़र से जाना? बिल्कुल देखा। उसमें वो जो लोग इमारत से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए लोग थे, जिनका राजनीतिकरण होता था, राजनीति करते थे यहाँ पे बैठ के, अपने और अपने फैमिली की फलाह पे काम करते थे, वो लोगों को अमीर शरीयत ने उनके राजनीतिकरण के वजह से उनको हटाया। तो वो लोग सब मिल के एक ग्रुप बना के कल छुट्टी के दिन में इमारत शरिया को फोर्स के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की। उन लोगों के पीछे पैसा जो खर्च कर रहे वो अशफाक करीम साहब का मेडिकल कॉलेज उनको चलता है, अरबपति आदमी है, उनके अंदर प्रेस्टीज है कि मेरे हिसाब से इदारा ये चले जैसे कि उन मेडिकल कॉलेज उनके सारे पे चलता है। तो जो अमीर शरीयत बने हैं वो राजनीतिक आदमी तो है नहीं और राजनीतिकरण होने नहीं देते हैं। तो ये बहुत लोगों को, वैसे लोगों को खल रहा है जो इमारत की पर्सनालिटी से राजनीतिक फ़ायदा उठाए हैं, वो लोगों को आज के वर्तमान के अमीर शरीयत से प्रॉब्लम है, ताकि उनके जीवन में निजी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो वो वजह है, एक बड़ा कारण है जो हमको समझ में आता है। और वो सब वही लोग हैं जो सत्ता से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता से लाभ लेते आए हैं। आपको क्या समझ में आया, क्या प्लान था इन लोगों का, असल हदफ, असल गोल क्या था इन लोगों का, क्या हुआ? देखिए, कल छुट्टी का दिन था, उनको पता था कोई रहेगा है नहीं, फोर्स के द्वारा वो घुसते और फिर जब हम लोग आते हैं, मतलब जो लीगल टीम है यहाँ पे जो काम कर रही है, उसको उन लोग भेज देते बाहर से फोर्सली, बोलते कि अब आप लीगल रूप से आइए, कोर्ट से आइए, कचहरी से आइए, थाना से आइए, 10-20 साल आपको इंसाफ लग जाता। और यहाँ सत्ता अपने मिजाज के अपने हिसाब से काम इन लोगों से लेती रहती। हालांकि हमारे हिसाब से, चूँकि हम भाई इमारत के कोई बड़ी तो है नहीं, लेकिन ये सब लोगों को उम्मत के बाहर ही कर देना चाहिए। उम्मत के बाहर बिल्कुल उस टाइप का कोई काम ही नहीं। अगर मान लिया आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, अमीर शरीयत को नहीं पसंद आया, आपको हटा दिया, आप सब्र कर लीजिए। अगर आप अच्छे हैं, नेक हैं, आप कौम के उम्मत के बारे में सोचने वाले, तो सब्र कर लीजिए। हमारे हिसाब से बिहार में सबसे मजबूत तंजीम जो मुसलमानों का आज भी ट्रस्टेबल जो संस्था है वो इमारत शरिया है, और उसको आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ में। अगर अमीर शरीयत आपको हटा दिए और आप इतने बड़े ईमान वाले हैं और हक पे चलने वाले हैं, तो सब्र कर लेते ना, तब ने आपको हम मानते कि आप ईमान वाले थे और सब्र करने वाले थे और उम्मत की सोच वाले थे। या अगर आपको किसी तरह का कुछ चाहिए होता तो आप निजी बैठ लेते। यहाँ पे जो टीम है, यहाँ की जो लीगल टीम है जो डिसीजन लेती है, उनके साथ एक मशवरा कर लेते, जो अंदर बाहर जाती नहीं है खबर। तो ये सब लोग को निजी फ़ायदे की वजह से इमारत शरिया से जो लोगों को फ़ायदा मिलता पॉलिटिकल, उसके फ़ायदे के लिए ऐसा ये लोग कर रहे हैं। और तो नेशनल लेवल पर तो बड़ी इन लोगों की जो है वो मजम्मत लोग कर रहे हैं, काफ़ी बुरा भला कह रहे हैं, लोग एक्सपोज हो गए हैं, जिन्होंने बदतरीन हरकत करने की कोशिश की, एक्सपोज हुए। पटना में क्या सूरत हाल है, जो फुलवारी के इलाकों, फुलवारी के लोगों ने जो जवाब दिया उन लोगों को, जिस तरह से पटना में क्या देख रहे हैं आप, चूँकि आप पटना से हैं? देखिए, पटना के जो कॉमन लोग हैं वो इमारत शरिया के साथ है, और जो लीगल अमीर शरीयत हैं उनके साथ हैं, जो चुनाव से आए हैं। कोई पॉलिटिकल लोग का अपना फैसला हो सकता है, निजी कारण के वजह से उनके कुछ गुट्स हैं और सत्ता के गुरूर में वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके साथ आवाम आ गई है उनके पक्ष में जिसके वजह से कर रहे हैं। आवाम आई होती तो कोई बात ही नहीं है। तो हम तो फेसबुक पे भी बहुत सारे उनके लोगों का पोस्ट देख रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों को बेइज्जत की जा रही है, अब शब्द बोली जा रही है, तो उन लोगों की अगर जलालत मतलब इज्जत होती तो वो लोग खुद शांत हो जाते हैं, प्रयास ही नहीं करते। और जो गलती की है तो उसकी माफ़ी भी मांग लेते अमीर शरीयत से भी और तमाम बिहार के लोगों से जो हमसे जाने अनजाने में गलती हुई, माफ़ी है। अनीसुर रहमान कासमी साहब का पूरा जीवन इमारत शरिया के नाम पे उन्होंने निजी संपत्ति और दौलत बनाई, किसी से छुपी भी नहीं है। इमारत शरिया की वजह से वो हज भवन के हज कमेटी के चेयरमैन रहे, लंबे समय तक उन्होंने मिठाई खाया, तो वो कौम के लिए कभी रहे नहीं।
तो अगर रहते तो अमीर शरीयत और इमारत शरिया के लिए जीते, तो उनकी जो इतनी चीज़ और संपत्तियां बढ़ी है तो इसी प्रभाव से न बढ़ी है। तो उनको वो चीज़ खल रही है। कौम और उम्मत से कोई मतलब नहीं है। बहुत दिनों बाद मतलब एक सेहतमंद और जवान टाइप की अमीर शरीयत मिले, जिनकी चिंता है कि बिहार में एक अच्छा और बेहतर इमारत शरिया की मतलब शक्ति से, उसके ताकत से हो, उसको इन लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब करे तो अमीर शरीयत तो बनते समय भी एक्शन ले सकते थे। हम लोग थे उस टाइम, हम लोगों ने बोला था कि इन लोग के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, तो बोले नहीं ये सब लोग है, देखते हैं मिलजुल के अगर अच्छे से काम करेंगे तो आगे लेके चलने में क्या दिक्कत है। इन लोग भी रहे हैं पूर्व से, तो उस टाइम डिसीजन नहीं लिए, हमको लगता वो गलती हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। लेकिन आपने जो जवाबात दिए हैं और जो हालात का जायज़ा आपने अपनी नज़रों से देखा, अपने तासुरात का इजहार किया, माशाअल्लाह वो हमको लगता है कि लोगों के लिए काफ़ी इत्मीनान का बायस होगा कि लोगों को सही जानकारी मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।